हर हर महादेव। जय माता जी। माता जी, इस जो माता जी का इस समय चल रहा है, आपकी सारी मनोकामनाएं इस नवरात्र में पूरी हों। आपकी मन्नतें मुरादें जो भी हैं मेरे प्रशिक्षुओं का, वो जल्द से जल्द पूरी होंगी। बस दोस्तों, अपने काम पर अटल रहिए। आज हम जो बातें करने वाले हैं, बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन था, इस पर सुबह सुबह वीडियो बना लिया। और इस सत श्री अकाल जो आपका है, सारे प्रशिक्षुओं का शुभ मुहूर्त है आज, और ये शुभ मुहूर्त में हम लोग कुछ अच्छा शुभारंभ करते हैं। दोस्तों, जितने भी क्लासेस चल रहे हैं यूपी टेट के रिलेटेड, सब आप देखते चलें, ठीक है ना। इन्वायरमेंट हो, चाहे आपका मैथ और हिंदी हो। मैथ हिंदी हमने खत्म कर दिया, सीडीपी बहुत जल्द स्टार्ट करने वाली है मैम, अगर उनसे वो स्टार्ट करती तो ठीक है, अन्यथा अर्चना मैम की अगर स्टार्ट करती तो ठीक है भाई, नहीं तो हम स्टार्ट करेंगे। सीडीपी बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे, मज़ा आ जाने वाला है। जिस प्रकार से इन्वायरमेंट पढ़ने में मज़ा आ रहा है ना, वैसे इसमें भी मज़ा आएगा साथियों। देखिएगा, डिक्टो प्रश्न छपेंगे, डिक्टो A to Z 30 मार्क्स आपके श्योर हो जाएंगे। दोस्तों, अगर हमारे सारे वीडियो देख लें 2 से 3 बार ना, उनका 140 आ जाएगा नंबर। भैया सत्य बता रहे हैं, सत्य सदा सत्य बता रहे हैं। इसी में से वीडियो आएगा, वीडियो में से ही प्रश्न आएंगे, आप देख लीजिएगा। जो पढ़ाया जाता है ना, डिक्टो प्रश्न छपेंगे, बस आप करके जाओ। हम कोई भौकाल नहीं टाइप करें भाई। 129, 130, 140 ऐसे लाने वाले हैं, तब जाके आपको बता रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और अपनी स्ट्रेटजी भी बताएंगे। अभी हम स्ट्रेटजी लिखे हैं ना, यूपी टेट सी टेट, बच्चे बहुत ज़्यादा कल रिक्वेस्ट कर रहे थे, हम बताएंगे, सबके बारे में बताते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है, यूपी टेट सी टेट में क्या अंतर है, दोनों बारे में बताएंगे। और यूपी टेट वाले बच्चे, जो डीएलएड वाले बच्चे हैं, वह जूनियर वाला भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, भर सकते हैं तो क्या फ़ायदा होगा उनसे। और सीटेट में जो जूनियर वाला है, वो भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। भैया यह आपके दिमाग का उपज है, एक तरह से आपके दिमाग की गलतफहमी है ना। तो याद रखना साथियों, जहाँ पे संघर्ष होता है, हम आपको एक दोहा सुनाते हैं, न संघर्ष न तकलीफ, अरे खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। साथियों याद रखना, जब तक आग नहीं लगेगी ना, तब तक ये लंका दहलेगी नहीं। कल रावण का वध है, आ जाना देखने। देखो, तो सबसे पहली बात करते हैं यूपी टेट एंड सीटेट में अंतर। सबसे पहली बात, एक बार शेयर कर दो सभी लोग, सारे बच्चों शेयर करो। सबसे पहली बात है, शेयर करो, फटाफट शेयर करो, फटाफट। देखो, सारी जो अनुभव होता है हमारे, हम आपके ऊपर झोंक देते हैं, सारा काम निकाल कर। देखिए, अभी आ रहे हैं हम ऑफलाइन कोचिंग लेके, मतलब कोचिंग पढ़ा के ऑफलाइन। तो यहाँ पर हमारा भी दायित्व है कि भैया प्राथमिकता बनता है ना बच्चों को सारी चीज़ें देना, जो हम वहाँ पे देते हैं उससे खराब यहाँ पे नहीं देते हैं। समझ लीजिए, जो बच्चे हमारे सामने बैठ के पढ़ते हैं, यूपी टेट की तैयारी करते हैं, उससे खराब यहाँ पे नहीं देते हैं, उतना ही देते हैं यहाँ पे भी। समझ रहे हैं ना। तो वो वाले बच्चे भी यहाँ पे देखते हैं जिस दिन पढ़ाई नहीं होती वहाँ पे। तो याद रखना साथियों, सारे जगह हमारे सारे बच्चे एक समान हैं। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं साथियों। यूपी टेट एंड सी टेट में क्या अंतर है? सबसे बड़ी अंतर यह है दोस्तों, यूपी टेट उत्तर प्रदेश के लिए है, जैसे आर टेट, जैसे कि यू टेट उत्तराखंड के लिए, बी टेट बिहार के लिए, है ना, होता है ना बिहार के लिए। इस तरह अलग अलग राज्य अपना टेट निकालती है, टेट करवाती है, जिससे कि जो वहाँ की प्राथमिक शिक्षक भर्ती आए, जो वहाँ की उस राज्य की प्राथमिक और जूनियर शिक्षक भर्ती आती है, बच्चे भर पाते हैं। लेकिन उसमें भी यूपी टेट में 2 पेपर होते हैं। जैसे डीएलएड वाले बच्चे बहुत सारे कल हमसे पूछ रहे थे, रात में फ़ोन करके, मैसेज करके या फिर कमेंट करके, तो सर बताइए इसमें प्राथमिक वाला अप्लाई करें कि सेकेंडरी वाला अप्लाई करें? तो आप दोनों अप्लाई करो ना, लेकिन ध्यान रखना, इस बार जो भर्ती आने वाली है वो आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने वाली है। तो प्रथम प्रश्न पत्र पे ज़्यादा करके फोकस करना, और दोनों प्रश्न पत्रों की जो सिलेबस है बिल्कुल समान है, बस क्वेश्चन के लेवल जो है अप और डाउन है। क्वेश्चन के लेवल समझ लीजिए, हमारी बातों को हमने पूरा सिलेबस बता रखा है, प्राथमिक का भी और जूनियर का भी। जो बच्चे देख रहे हैं स्टार्टिंग से बने हुए हैं वो तो ठीक है, अन्यथा जो बच्चे नए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, माता रानी की कसम दिला देंगे। अभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। यह हम वही हैं जो किसी और जगह पढ़ा रहे थे पहले, हम आपके ही शिक्षक हैं दोस्तों। क्योंकि हमारे पुराने विद्यार्थी बहुत ज़्यादा खोए हैं, हमेशा मैसेज आता रहता है कि सर आप कहीं और पढ़ा रहे थे, यहाँ पे कैसे। तो दोस्तों यही हमारा चैनल, और बहुत ज़्यादा कुछ है, उस पर एक वीडियो बनाएंगे हम कभी। तो बस आप लोग की संख्या बढ़ जाए बस। दोस्तों यूपी टेट सी टेट में यूपी टेट वाले बच्चे, मतलब डीएलएड वाले बच्चे हों चाहे बीएड वाले बच्चे हों, दोनों भर्तियाँ भरेंगे, मतलब दोनों भरेंगे, चाहे जूनियर हो चाहे प्राथमिक हो। प्राथमिक वाला फर्स्ट पाली में होगा, जूनियर वाला सेकंड पाली में होगा। तो प्राथमिक करके ज़्यादा फोकस करिएगा। अगर जूनियर की तैयारी नहीं भी हो सकती है, वैसे लेवल तो समान है, हम सब कुछ दे रहे हैं, हम तो सुपर टेट तक पढ़ा रहे हैं भैया। एनवायरमेंट पढ़ के जाना, एक भी क्वेश्चन छूट जाए तो कह देना आके सुपर टेट में। इन्वायरमेंट से सीडीपी भी पढ़ाएंगे, मैथ भी पढ़ाएंगे उसी लायक। जो बच्चे, जिन बच्चों का, क्योंकि सेकंड जो होता है आपका, जो जूनियर होता है, उसमें मांगता है आप 60 नंबर का पेपर होता है उसमें। जैसे जो साइंस से जुड़े बच्चे हैं उनके लिए केवल मैथ और साइंस लेना अनिवार्य हो जाता है, और जो बच्चे सामाजिक अध्ययन से, उनके लिए सामाजिक अध्ययन लेना अनिवार्य हो जाता है। तो जो बच्चे सामाजिक अध्ययन लेते हैं दूसरे में, आपके
यूपी टेट में जो दूसरा जूनियर भर्ती होती है, अगर वो सामाजिक अध्ययन लेते हैं तो सामाजिक अध्ययन में 60 नंबर का प्रश्न केवल सामाजिक अध्ययन से रहेगा। उसमें भूगोल, इतिहास, अगड़म बगड़म दुनिया भर का सब रहता है ना, सब रहते हैं, पॉलिटी वगैरह सब। तो उस सब पढ़ाने वाले हैं, घबराइए, सब चल रहा है, आप देखते चलो बस। सेपरेट वीडियो भी जा रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी पे और इंडियन हिस्ट्री पे भी सेपरेट वीडियो भी आ रहे हैं, आप उसे भी देखते रहें। इसके बाद जो आपका भैया जो आपके बच्चे हैं जो जूनियर भरेंगे, जो मैथ वाले और साइंस वाले हैं, उनके लिए साइंस का हमने पूरा फुल 26 टेस्ट कराया है। 26 टेस्ट अगर कर लेंगे ना, एक भी क्वेश्चन बाहर आ जाएगा तो आगे लिख देना सर यह वाला प्रश्न बाहर आया था। भैया परीक्षावाणी का है, परीक्षावाणी से कराए हैं, जो आपके पीसीएस लेवल तक के साइंस आते हैं उसमें। तो ये तो नॉर्मल है उससे ना, तो इसमें क्यों नहीं फंसेगा प्रश्न, पक्का फंसेगा। यह हो गया यूपी टेट के बारे में। दोनों आप डालोगे और डीएलएड वाले बच्चे भी दोनों भर सकते हैं, दोनों निकाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर फोकस हमारा प्राथमिक होना चाहिए, जिससे कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बैठ सकें। अगर पता चला प्राथमिक नहीं निकला, जूनियर निकल गया, वैसे तो ऐसा नहीं होता है, किसी बच्चे का प्राथमिक ना निकले जूनियर निकल जाए तो भैया वो तो अजीब टैलेंट उसका हो जाएगा, दूसरी तरफ चला जाएगा। मतलब जूनियर निकाल लिया हार्ड वाला, प्राथमिक नहीं निकाल पाया, तो मतलब उसका टैलेंट कहीं और हो जाएगा। भैया तुक्का बढ़ सकता है इसमें, क्योंकि माइनस मार्किंग तो है नहीं। तो यूपी टेट में आपको इस बार वाला प्राथमिक निकालना अनिवार्य है। प्राथमिक निकालेंगे तभी प्राथमिक बैठेंगे, जूनियर निकालेंगे तो जूनियर में बैठेंगे, ठीक है ना। दोनों निकालेंगे तो दोनों में बैठ सकते हैं बच्चों। इसके बाद अगर बात करें सीटेट में, सीटेट में वही हाल है, लेकिन सीटेट यूपी टेट में मात्र एक अंतर है, पता है क्या है? दोनों बच्चे भर सकते हैं। देखिए डीएलएड वाले भी सीटेट भर सकते हैं, यूपी टेट भर सकते हैं, बीएड वाले भी भर सकते हैं सीटेट यूपी टेट, है ना। उसके बाद जूनियर प्राथमिक दोनों भर सकते हैं, क्योंकि अब बीएड वाले को पहले प्राथमिक भर्ती में नहीं सम्मिलित हुए देना चाहती थी सरकार, लेकिन बाद में क्या हुआ, देने लगे उसको भी मौका, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा वैकेंसी आती है और बीएड इस वजह से बच्चे ज़्यादा करने लगे। तो याद रखिए साथियों, बीएड का लोचा कम होता है, लेकिन डीएलएड में बहुत लोचा होता है, पता है कि नहीं। अब आप लोग तो खुद ही झेल रहे होंगे, पता है, होना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि यूपी टेट की बातें होंगी। अब सीटेट देखिए, अगर आप सीटेट केवल निकाल लेते हो, यूपी टेट नहीं निकालते हो, तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी, बहुत 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 बढ़िया। देखो अगर आप सीटेट निकाल लिए तो आपको बिहार के टेट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सीटेट निकाल लिए तो आपको राजस्थान की टेट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सीटेट निकाल लिए तो आपका उत्तराखंड की टेट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी भी राज्य में दावा ठोक सकते हैं, बैठ सकते हैं वहाँ के भर्ती में कि भैया हमारा सीटेट निकला है। सीटेट में लेकिन प्राथमिक निकलेगा तो वहाँ की, यूपी में तो प्राथमिक आएगा, मतलब आपका मान लीजिए सीटेट निकला है, सीटेट में आपका प्राथमिक वाला भी निकला है, जूनियर वाला भी निकला है, तो आप दोनों में बैठ सकते हैं। अगर आपका यूपी टेट ना भी निकला है ना, तब भी कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर सीटेट में आप दोनों निकाल लिए हैं, प्राथमिक और जूनियर भी, तब आप किसी भी राज्य में, चाहे यूपी से हो चाहे दूसरे स्टेट से हो, किसी भी, क्योंकि सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता है भैया, सीबीएसई करवाती है सीटेट, सीबीएसई करवाती है, सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता है, इसमें हर विद्यार्थी बैठ सकता है। चाहे अगर सीटेट निकाल लिया तो दूसरे स्टेट में भी आप बैठ सकते हैं, प्राथमिक और जूनियर में, अपने स्टेट में तो बैठ ही सकते हैं। और जैसे केवीएस वगैरह होता है, दिल्ली का आता है, एडेड भर्तियाँ आती हैं, तो उसमें भी बैठ सकते हैं। लेकिन यूपी टेट में ऐसा नहीं होता है। यूपी टेट अगर आप निकाल लिए जूनियर और प्राथमिक, तो केवल यूपी से ही रिलेटेड होगा, इतना समझ लो। बस यूपी में ही खेलोगे, लेकिन सीटेट निकालोगे ना बचवा ना, तो समझ लो कि आप बहुत बड़ा खिलाड़ी बन जाओगे, पूरे क्षेत्र आपकी हो जाएगी। जैसे होता था महाभारत में, आपको पता होगा अभिमन्यु ने जब 9वां दरबार तोड़ने को आया, है ना, जब 9वां अभियान जब तोड़ने को आया, तो तोड़ने को तो सब तोड़ दिए, निकलने का रास्ता उनको पता ही नहीं था, क्योंकि जब वो पेट में थे, तो जब अर्जुन सुना रहे थे कहानी, तो उनकी माँ चक्रव्यूह रचना में जो लास्ट दरबार था उसको बता रहे थे जब अर्जुन, तो वह उनकी माँ सो गई थी, नहीं सुन पाए थे। इस वजह से अभिमन्यु कहा जाता है कि पेट में थे, इस वजह से नहीं सुन पाए थे। तो जब चक्रव्यूह की बारी लास्ट वाला आता है ना, तो आप वही काम नहीं कर पाओगे सीटेट में। यूपी टेट में तो आप केवल उत्तर प्रदेश की दे सकते हो, लेकिन सीटेट निकालोगे तो सारे राज्यों को मिलाकर सम्मिलित करके जिस भी राज्य में जो भी वैकेंसी आती है भरो, दनादन भरो, अगर निकाल सकते हो निकाल लो, ठीक है। केवीएस वगैरह भी बहुत ही अच्छा जॉब है, आप भरकर निकाल सकते हो। जब तक इधर आपकी शिक्षक भर्ती, प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आती है यूपी में, तब तक आप कहीं और खेल सकते हो, ठीक है ना। ये रहा दोनों में अंतर, समझ में आ गया हो तो आगे चलते हैं। दोस्तों देखिए संख्या बहुत कम है, पहली बात है शेयर करो प्लीज़ शेयर करो। देखिए आपके लिए, देखिए अभी 11-12 बजे फिर एक वीडियो आएगी आपके लिए, जो आपका सामाजिक अध्ययन, मतलब जो आपका इन्वायरमेंट चल रहा है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों आज कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा पर कितने देश स्थित हैं और कौन कौन सी नदियाँ उसे काटती हैं, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न तय है, 100% तय है, लिख कर ले लेना। हमने भी दिया है, हमने भी देखा है, हमने भी अनुभव किया है, हमने भी बहुत पेपर सॉल्व किया है, 20 पेपर सॉल्व किया है यूपी टेट का, सीटेट का 20, और 20 आपको भी करवाएंगे। 3 करवा दिए हैं, संडे को करवाते हैं, आ जाना। यूपी टेट में प्राइमरी दें या जूनियर दें, डीएलएड बच्चे का सवाल है, तो उन्हें बता दिया भैया आप दोनों दो बच्चा, दोनों दो। लेकिन ध्यान रखना प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने वाली है, तो प्राथमिक निकालने की ज़्यादातर कोशिश करिएगा मेरे प्यारे मित्रों। प्राथमिक निकालेंगे तभी प्राथमिक बैठ पाएंगे, अन्यथा ये मत कभी कहना सर हमने जूनियर निकाल लिया, प्राथमिक की भर्ती में नहीं बैठ पाएंगे। भाई क्यों बैठ पाओगे?
नहीं बैठ सकते ना। याद रखना एक चीज़ और है, जैसे आप यूपी टेट की जब फॉर्म भर रहे हो, फिलअप कर रहे हो, तो वहाँ पे एक बच्ची का सवाल था कि सर हमारे जो रिजल्ट हैं, जो हमारा हाई स्कूल का रिजल्ट है उसमें कुमारी लिखा है, और इसमें कुमारी लिखें कि क्या लिखें। तो याद रखना दोस्तों, कुमारी ही लिखेंगे। अगर आपके आधार कार्ड में कुमारी नहीं है तो कुमारी करवा लें। याद रखिएगा जो आपका हाई स्कूल का मार्कशीट है उससे ही मैच होना चाहिए सारे रिजल्ट आपके, नहीं तो उसे करेक्शन करा लो जाकर दोस्तों, फटाफट जाकर उसे करेक्शन करा लो, अन्यथा बहुत बड़ा लोचा हो जाएगा। कुल सब कुछ निकाल लोगे ना, बाद में डॉक्यूमेंट जब चेकिंग वेरिफिकेशन का काम आएगा ना तो छट जाओगे, तुरंत छट जाओगे, उसमें तो आपकी नहीं सुनी जाएगी, एक सेकंड एक मिनट भी नहीं सुनी जाएगी, रोगे गाओगे चिल्लाओगे। हमारी दीदी के साथ यही हुआ था, समझ रहे हो ना, हमारी दीदी के साथ यही हुआ था, तब से हम लोग बिल्कुल सचेत हो गए जब उसका एक जॉब छूट गया। तो इतना समझ लो साथियों, बस दनादन मतलब सब कुछ सही करा लो। जितने भी हैं आपके हाई स्कूल के बेस पर, जो हाई स्कूल का मेरिट आपका मतलब हाई स्कूल का रिजल्ट होगा आपके पास, उस पर जो जो चीज़ें लिखे हैं, जैसे आपके नाम में मान लीजिए लिखा है कुमारी अर्चना, तो कुमारी अर्चना जो है तो आपके लेकिन इंटर वाले पे लिखा है केवल अर्चना, तो आप कुमारी करवाओ उस पर। और आपके आधार कार्ड पे केवल अर्चना लिखा है तो उसमें भी कुमारी कराओ। इस तरह से माँ बाप के मम्मी पापा के भैया, माननीय मम्मी पापा बहुत ही रिक्वेस्ट करते हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा हम सम्मान देते हैं उन लोग को, आपके भी और हमारे भी। जो मम्मी पापा हैं उसमें अगर मान लीजिए मम्मी लिखे ना, मम्मी, तो MA आ जाए, मम्मा आ जाए तो काट देगा, वो तुरंत काटेगा। आई भी अगर उसमें गलत है आपके मात्रा में या फिर आपके स्पेलिंग में, जैसे कि हम बात करें सिंह SINGH, जैसे पटेल में बात करें PATEL होता है पटेल, तो उसमें अगर ई गायब कर देगा ना, हाई स्कूल में पटेल है लेकिन इंटर में ई नहीं है पटेल में, तब तो आपका मार्कशीट रद्द है, उसको सही कराओ, करेक्शन कराओ। जाओ आप ऑफिस में, क्या बोलते हैं, कौन सी ऑफिस होती है भाई, RTO ऑफिस, RTO नहीं जी RTO ऑफिस भेज रहे हैं, देखो वहाँ पे चक्का बनवाना थोड़े है। दोस्तों देखिए नाम नहीं याद आ रहा हमको, उस पर आप जाएंगे, हर जिला में होता है, उसको आप करेक्शन करा लो बस। यहाँ देखो, और जो आधार कार्ड है वो तो तुरंत आपके बगल वाले ही भैया करते होंगे, कोई साइबर वाले दे देना, वो तुरंत कर देंगे, 10-50 पे ले लेंगे। अगर माननीय भैया हैं जो आपके सम्मानित हैं भैया, जो आपको जानते हैं भाई, तो 1 रुपये 2 रुपये भी नहीं लेंगे, लेकिन ले लेते हैं 10-15 रुपये, जो जानते हैं वो भी। खैर पैसा कमाना होता है सबको, तो 10-20 पे कुछ नहीं है, दे दो, आपका करेक्शन हो जाएगा सही समय पे, 2-3 दिन में बन के आ जाएगा आधार कार्ड। लेकिन जो यह है आपका मार्कशीट है उसमें 1 महीने लग जाते हैं, तो उसे दे दो वेरिफिकेशन के लिए, उसका जीरोक्स करा कर रख लेना भैया, तब देना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। यूपी टेट एंड सीटेट प्रश्न हल करने की प्राथमिकता, देखिए यहाँ पे स्ट्रेटजी बताते हैं आपको। आपके 5 सब्जेक्ट हैं, यूपी टेट की वाले बात कर लेते हैं, सीटेट में भी वही आप अप्लाई कर लेना। दोस्तों यूपी टेट में 5 सब्जेक्ट है, हिंदी, मैथ, आपके इन्वायरमेंट, मतलब 3, मान लीजिए 3 है, इसके बाद बाल विकास वगैरह है। तो हर सेक्शन से 30-30 क्वेश्चन आएंगे, और आपका हमारी जो स्ट्रेटजी थी हम उसको बता रहे हैं दोस्तों आपको। तो हम सबसे पहले प्राथमिकता देते थे मैथ को, क्योंकि मैथ हमारा बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग, मतलब एक भी प्रश्न नहीं छोड़ते हैं मैथ में, इतना समझ लो। मैथ और हिंदी खलास हो जाता है। इसके बाद इन्वायरमेंट, जो आपका सामाजिक अध्ययन प्लस इन्वायरमेंट बचा है, इन्वायरमेंट में हर एक चीज़ आ जाता है। तो इन्वायरमेंट में जैसे साइंस हो गया, जैसे आपका जैसे भूगोल हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, तो यह सब भी बेहतरीन तरीके से हम करते थे। लगभग 30 प्रश्न आता था, तो हम मार देते थे 28, 29, 27, या इतना हो जाता था। क्योंकि यूपी टेट में जो प्राथमिक लेवल के एग्जाम होते हैं बहुत ईजी होते हैं, बहुत ईजी हलवा होता है। इतना समझ लेना, हलवा बना के रखा है, चम्मच लेके जाना है, 2 चम्मच लेके जाना वहाँ पे, ऐसे खाना दोनों हाथ से खाना, एक हाथ से नहीं, ऐसे लगाना, गपागप, बस मजे लेना भैया, क्या करना है। बगल में पानी नहीं रखा होगा तो पानी नहीं पी लेना, नहीं तो फिर पता चला मुंह भर गया तो कहाँ से दोबारा उठा पाओगे। तो याद रखना साथियों, आपको हलवा है, बना बनाया हलवा मिलेगा, जाकर खा लेना बस, क्योंकि हलवा कौन बना रहा है, हम बना रहे हैं, चैनल पे बना रहे हैं हलवा। सब खाओ, सब खा लोगे ना, प्रैक्टिस ना करा देंगे ना, जाकर वहाँ पे सिर्फ क्या करना रहेगा, अरे ये तो सर पढ़ाए थे, लगाओ ये है सर, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़्यादा मत कर लेना, नहीं तो फिर पता होगा कि एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस की वजह से आपका हानि हो जाएगी, है ना। याद रखना साथियों, बहुत ही हलवा प्रश्न आता है। आपको सबसे पहले मैथ करना है, अगर मैथ का सेक्शन स्ट्रांग है तो, अन्यथा हिंदी पे जाना है। सबसे पहले हिंदी पे जाएंगे, फिर उसके बाद इन्वायरमेंट पे आएंगे, फिर मैथ पे आएंगे। हमारी स्ट्रेटजी क्या थी, पहले मैथ थी, फिर हिंदी थी, फिर जाके हमारा इन्वायरमेंट था। क्योंकि मैथ में अगर 30 प्रश्न है तो हम मात्र 5 या 10 मिनट में कर देते थे, 10 मिनट में, मैक्सिमम 10 मिनट लगता था 30 प्रश्न, ठीक है ना। 30 प्रश्न मैक्सिमम 10 मिनट में हम कर देते थे, इसके बाद हलवा हो जाता था सब मेरे लिए। हिंदी और मैथ तो हलवा था। उसके बाद जो फंसते थे, ऐसी बात नहीं, हमें भी 10-20 प्रश्न ऐसे थे नहीं आते थे, लेकिन तुक्का भगवान की दया से 1-2 सही हो जाता था। लेकिन आज तक हमने तुक्का मारा है, अगर 50 तुक्का मार देना तो केवल 2 ही सही होगा, इसलिए तुक्का उक्का नहीं मारते हैं। तुक्का मारना बेकार है भैया। तुक्का वैसे माइनस मार्किंग तो होता नहीं है, तुक्का मार सकते हैं आप, हो सकता है आपका लक साथ दे तो 50 में 50 सही हो जाए, 50 तुक्का मारे तो याद रखना साथियों, सबसे पहले हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, पहले हिंदी, फिर इन्वायरमेंट सेक्शन, इन्वायरमेंट, फिर जाके हमारा मैथ फोड़ लेंगे। मैथ फोड़ने के बाद
तब चलेंगे अदर सेक्शन पे जो बचा रहेगा तीनों। दोस्तों इस तरह स्ट्रेटेजी अपनाइए और प्रैक्टिस करिए। जो प्रैक्टिस कराया जाता है रात में 9 बजे डेली आपका हिंदी का क्लास चलता है टॉपिक वाइज। 4 टॉपिक खत्म हो गए हैं दोस्तों, आज 5वां टॉपिक होगा। अभी 11-12 बजे 12-1 बजे करीब आपका आएगा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी हम चला रहे हैं। हिस्ट्री खत्म हो गया इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट सेक्शन में जो हिस्ट्री आता है उसमें 4 वीडियो हमने दिया है, देख लेना। कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं और भी 100% कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। उसी में से आएगा तो आएगा सुपर टेट लेवल तक का, देख लेना। फिर उसके बाद बोल देना कि सर ऐसा प्रश्न हमने नहीं पढ़ा है, देख लेना। फिर आकर बोल देना सर ऐसा प्रश्न नहीं आता एग्जाम में, देख लेना। फिर इसके बाद आकर लिख देना सर इस टॉपिक से यह वाला आपने नहीं पढ़ाया था और यही वाला आया था, देख लेना। फिर बोल देना आके। इस वजह से बोल रहे हैं सारे क्लासेस फॉलो करिए। मैथ और हिंदी खत्म हो गए हैं, 2 लेक्चर और मैथ का बचा है, मतलब 2 टॉपिक। आपका SICI बचा है, एक लाभ हानि बचा है, उसको बहुत जल्द खत्म करेंगे। बस आप लोग थोड़ा भीड़ मचा दो, शेयर कर दो, वायरल कर दो, जो भी करना है सो कर दो, सब कुछ कर डालो इस वीडियो के साथ दोस्तों। शेयर करना है शेयर करो, फैला दो जहाँ जहाँ फैलाना है ना। चलिए धन्यवाद और माता रानी आपका दिन शुभ रखें। और एक बात और करते हैं आपके लिए, बहुत जल्द हम आपका मतलब दशहरा के दिन, कब दशहरा है, शायद परसों है क्या, तो परसों सुबह ही हम आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। सभी लोग आएंगे, बहुत बिग मोटिवेशन है ना, तो याद रखिएगा सभी लोग आएंगे। बेहतरीन तरीके से हम उसमें मजे लेंगे, आनंद के साथ 10-15 मिनट आपके साथ व्यतीत करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद, शेयर करिए। 12-1 बजे मिलते हैं, फिर 12-1 बजे इन्वायरमेंट की क्लास में। धन्यवाद।